हेलो भाई, तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बता दिया था कि मैं रात को एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं आपको एक लाइव सेशन दिखाऊंगा क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस कट ऑफ जो मैं अभी कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप खुद कट ऑफ खुद प्रेडिक्ट कर लेना कि अब हमारी कैटेगरी कितनी कट ऑफ रह सकती है। मैं इसमें आपको सिर्फ डाटा दिखाऊँगा कि आपका क्या डाटा है बच्चों का, क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का। जो बच्चे एसआई में क्या स्कोर था उनका, एफए में क्या स्कोर था, जेकेबी में क्या स्कोर है, उन बच्चों का डाटा भी दिखाऊंगा मैं इसमें। और इसमें मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, कितने मैंने जो पोल करवाए हैं उनका डाटा दिखाऊंगा, जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका डाटा दिखाऊंगा। एसआई का मैं पूरा एसआई की जानकारी पूरी की पूरी दे दूंगा। उनका फिजिकल कट ऑफ क्या रहा था, कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे, सिलेबस लेवल क्या रहा था, हर एक चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो इसमें आपके टॉपिक रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। देखो, जो इसमें आपका टॉपिक रहेगा, सबसे पहले इसका मैं आपको टॉपिक टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको इसमें डाटा दिखाऊंगा, बच्चों का डाटा दिखाऊंगा। जो भी मेरे पास पोल आए हैं, जो भी मेरे पास कमेंट आए हैं, ठीक है, जो मेरे पास पोल है, जो भी मेरे पास कमेंट आए हैं, उनका पूरा का पूरा एक डाटा दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो फिर आप बोलें कि सर आप कट ऑफ जो बताते हो वो गलत होती है कि सच होती है, आप खुद बता देना। मैं आपको एक अच्छे से डाटा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सुनो। ठीक है, तो अब आपको मैं डाटा दिखाने वाला हूँ। ये देखो आप डाटा। सबसे पहले तो आप इधर से देख लीजिए, फिर आप खुद कट ऑफ प्रेडिक्ट कर लेना कि हाँ जी सर जो आप बोलते हो वो बिल्कुल सही है। हमारे ग्रुप में कई बच्चे आज बोल रहे थे कि सर कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, सर 75 प्लस जाएगी। वो खुद आप प्रेडिक्ट कर लेना कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जब मैं डाटा दिखाऊंगा ना आपको, फिर आप खुद समझेंगे कि हाँ सर कट ऑफ थोड़ी डाउन रहेगी, इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। नहीं जाएगी यार 75 प्लस बस। अब आप देखो वीडियो। ये वीडियो मैंने खुद एनालिसिस किया। ये वीडियो बनाने को मेरे को कम से कम भी 7 से 8 घंटे लगे, सिर्फ डाटा को एनालिसिस करने में। सिर्फ 7 से 8 घंटे डाटा को एनालिसिस करने में लगे हैं। तो आपका इतना तो फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, जैसे कि ये पोल करवाया गया है, इसमें आप खुद देख सकते हो। मैं नहीं बताने वाला, आप खुद देखो मेजोरिटी ऑफ बच्चे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डाटा प्रोवाइड करूँगा, इतनी मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कट ऑफ के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और मेरी भी ये गारंटी है कि मैं ये लास्ट वीडियो लाने वाला हूँ। अब बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं टेली कम्युनिकेशन पर एक लास्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो नहीं लाने वाला। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कर रहे थे, कल से मैसेज आ रहे, परसों से मैसेज आ रहे। मैंने एक पोल करवाया था यूट्यूब पर ही कि किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, उसमें भी सबसे ज़्यादा पोल आए थे कि कट ऑफ पर एक वीडियो दे दो सर। तो इसलिए मैं कट ऑफ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डाटा दिखाऊंगा भाई। फिर आप बोलना कि हाँ कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मेजोरिटी ऑफ पीपल कहाँ पे लाइस कर रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे कहाँ पर हैं। अब बोलेंगे कि अगर 10% बोल रहा हूँ मैं, अगर 200 बंदा 70 प्लस नंबर ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि 70 प्लस कट ऑफ चली जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो बात। ये देखो कितने मार्क्स हैं, हम देखो खुद। 32 45 मार्क्स कितने, 60% बच्चे के कितने, 60% बच्चों के। अगर 60% बच्चों के मार्क्स 32 45 है, ये टोटल डाटा देखो कितने बच्चों का। पहले वो देखो, पहले मेन चीज़ वो देखो। 8,000 बच्चों का डाटा है। कितना, 8,000 बच्चों का डाटा है भाई। कम डाटा नहीं है, 8,000 बच्चों का डाटा। बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, 8,000 कम नहीं होते बच्चे, ठीक है। ओके जी, अब सुनो। टोटल कितने बच्चों का डाटा है, ये 8,000 बच्चों का डाटा है। 32 45 60%, 45 to 55 16%, 55 to 70 14%, 75 प्लस 10%। चलो मान लो 10% अगर बच्चे 75 प्लस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि कट ऑफ 75 प्लस चले आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। समझाता हूँ आपको क्या सिस्टम रहने वाला है इसमें। देखो मेजोरिटी कहाँ पे, आप मेजोरिटी देखो, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे फॉल करे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे तो फॉल करे हैं 30 to 45 की रेंज में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका मेन कंपटीशन रहने वाला है वो रहेगा इसी रेंज में। आपका कंपटीशन रहने वाला है इसी रेंज में आपका कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। और 45 to 55 कितने हैं, 16% बच्चे हैं टोटल। 45 to 55 के बीच। और 55 to 70 के बीच कितने बच्चे हैं, सिर्फ 14% बच्चे हैं 55 to 70 के बीच।
तो इसका मतलब ये आप समझ गए ना कि कट ऑफ आपका हाई नहीं जाने वाला। जी हाँ, सीधी बात है, मैं सीधे बोल देता हूँ, आपका कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ, देखते चलो आप डाटा और ख़ुद एनालिसिस करो डाटा को अच्छे से। 8,000 बच्चों को मैंने डाटा आपको दिखा दिए जस्ट। अब देखो अगले बच्चों का डाटा, ये डाटा देखो आप, देखो 2800 बंदों ने वोट किया इसमें भी। पढ़ो डाटा को, देखो अच्छे से एक बार। देखो 6% बच्चे ऐसे जो 90 प्लस है, इसको फेक मानो, क्रॉस करो। 3% बच्चे जो 80 प्लस हैं, 3% बच्चे जो 80 प्लस हैं, ये भी आप चलो मान लो कि हाँ 3% बच्चे हैं जो 80 प्लस, मान भी लो आप। ठीक है, अब आपको ये पता है कि उन्होंने पक्का इसमें ज्वाइनिंग लेनी ही लेनी है, उनका फिजिकल कैसा रहेगा आपको पता है। ये चीज़ें भी, बहुत चीज़ें मैटर करती है इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है, हर एक चीज़। आज मैं हर एक फैक्टर दिखाऊंगा आपको, हर एक फैक्टर बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ किस लेवल पे जाएगी, कैसे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। देखो 6% बच्चे जो 70 प्लस हैं, हाँ मान सकते हैं 6% बच्चे हो भी सकते हैं 70 प्लस हैं। मेरे पास डाटा है, मैं बताऊंगा 70 प्लस कितने बच्चे हैं, और 60 से 70 के बीच कितने बच्चे हैं, 80 टू 90 के बीच कितने बच्चे हैं, 50 से 60 के बीच कितने बच्चे हैं। ये डाटा मैं आपको 100% रियल बताने वाला हूँ आज इसी वीडियो में। टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है मैं उसके भी में भी ये बताऊंगा, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कहाँ कितने फॉर्म भरेंगे वो सब आपको ऑलरेडी पता है। और मैं ये बता दूंगा आपको कि इस डिस्ट्रिक्ट से इतना कट ऑफ, जो मतलब इस डिस्ट्रिक्ट से इतना बच्चा आरबी में बैठा ही बैठा है। ठीक है, इतना बच्चा ओपन मेरिट में उस डिस्ट्रिक्ट से बैठा है। थोड़ा आइडिया हिंट दे दूंगा मैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट का। देखो जो आप 65 टू 70 के बीच 10% बच्चे हैं, कितने 10% बच्चे हैं कहाँ पे है 65 टू 70 की रेंज में। 11% बच्चे हैं 60 टू 65 की रेंज है। और यार मेजॉरिटी देखो आप, 50 से कम कितने हैं 36%, 36%। सबसे कम कहाँ पे 36% बच्चे कहाँ पे, 50 से कम में 36% बच्चे। ठीक है, सबसे हाई जाना हो तो जाओ, सुनो आप, सबसे हाई कौन से दिख रहे हैं आपको इसमें। सबसे हाई अगर देखा जाए तो ये मिला लो, 60 से लेकर 70 की रेंज। देखो आप 60 से लेकर 70 की रेंज, यही रेंज रहेगी आपकी 60 से लेकर 70 की रेंज। ये बच्चे देखो आप 60 से लेकर 70 की रेंज में, इसमें टोटल आप मानना जाए तो 25% बच्चे हैं, 25-26% बच्चे आ रहे हैं, जो वो आ रहे हैं 60 से लेकर 70 की रेंज में। टोटल मतलब 60 से 70 की रेंज में कितने बच्चे हैं 25 टू 26% आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे कम बच्चे आ रहे हैं 36%, 50 से कम कम, 50 से कम कम। बहुत डाटा दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, हर पूरा डाटा दिखाऊंगा मैं आपको। अब बताओ इस इधर भी मेजोरिटी कहाँ पे है 50% से नीचे, कहाँ पे है 50% से नीचे। अब नेक्स्ट डाटा पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डाटा आप देख सकते हो, देखो एनालिसिस करो इसको भी। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कहाँ पे है इसमें देखो, ये मैंने जस्ट ऐसा ही लगाया है कि आप लोगों को डाटा दिख सके। देखो 90 टू 100 7%, इसको फेक माना पहली बात। 80 टू 90 हाँ हो सकते हैं, एक दो बच्चा हो सकता है 80 टू 90। ठीक है, इसमें हो सकते हैं बच्चे, ये सही हो सकता है। ठीक है, 7% बच्चे हैं जो है वो है 70 टू 79। भाई 7% बच्चे हैं ना 70 टू 79, मान लो हाँ हो सकते हैं। आपकी वैकेंसी कितनी 4,000 वैकेंसी है, मान लो 4,000 में 7% अगर 70 से 80 भी हो गए तो क्या हुआ, 14% बच्चे आ रहे हैं जो 60 से 70 की रेंज में आ रहे हैं। 23% बच्चे आ रहे हैं जो 50 से 60 की रेंज में आ रहे हैं। और सबसे कम मेजोरिटी कहाँ पे है, मेजोरिटी तो आपको दिख रही है 30 टू 50 की रेंज में। जो 30 टू 50 की रेंज है, सबसे कम बच्चे कहाँ पे है ये देखो, सबसे कम बच्चे कहाँ पे हैं 30 टू 50 की रेंज में, 30 टू 50 की रेंज में। फिर आप बोलते हो कट ऑफ सर जब 75 प्लस चलेगा सर कट ऑफ 80 प्लस जाएगा। भाई 6,000 बच्चों ने यहाँ पे बोर्ड किए हैं, कम बोर्ड थोड़ी है, 6,000 बच्चे बहुत होता है। अंदाज़ा लगा लो यार, अंदाज़ा लगा लो। अब तो इतनी हिंट दे दी है मैंने आपको अच्छे से। पहले 8,000 बच्चों का बोर्ड दिखाया, 2,000 का दिखाया, अब 6,000 का भी दिखा दिया। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी कहाँ पे आप देख सकते हो मज़े से। भाई 15% बच्चे तो ऐसे जिनके 30 से भी कम है। मान लो आपको पता है कि 1.5-2 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा, मान लो 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। 2 लाख में कम से कम भी 2 लाख में आप 30 से 35,000 बच्चा, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ ऐसा मान लो 30 से 35,000 बच्चा जिनके मार्क्स बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे। ठीक है,
वो बच्चा अपना वो मार्क्स आंसर की भी नहीं देखता, उनको पता है ऐसे नॉर्मल पेपर दिया उन्होंने बिना बड़े चलेंगे होंगे ऐसे। 30 बहुत ज़्यादा बच्चा ऐसे मिलेगा आपको जिन्होंने अपने आंसर की भी नहीं देखी होगी। ठीक है, 30 से 35 हज़ार बच्चा ऐसा ही दिख जाएगा आपको, सीधी सीधी बात है। फिर आप बोलते हो कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, ये डाटा देख लिया आपने, चले नेक्स्ट डाटा पे। अब नेक्स्ट डाटा चेक करो आप, ये देखो नेक्स्ट डाटा। इसमें देखो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं भाई, 30 to 40%। देखो आपके सामने डाटा है यार, 43%। अब मैं इधर आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ JKBSA का एग्ज़ाम में क्या सीन हुआ था। देखो जो JKBSA का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो हुआ था डिफरेंट शिफ्ट में। तो क्या हुआ था, कुछ शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम वो इजी आ गया था, कुछ शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम मॉडरेट भी रहा था, कुछ शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट भी रहा था। तो बाद में क्या हुआ, इनको पता है कि आपको पता है कि जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिल जाती है, तो इनको नॉर्मलाइजेशन देकर इनके मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए थे जिनका एग्ज़ाम टफ आया था। ठीक है, तो इनका मैं मेन मोटिव था, मेरा मेन बात जो मैं वो बताने वाला हूँ आपका फिजिकल और फाइनल में क्या डिफरेंस रहा था, कितना फिजिकल गया था, कितना फाइनल रहा था, उस बिहेव में आप कट ऑफ एक डिसाइड कर सकते हो। जो इनका एग्ज़ाम था मेन, जो इनका एग्ज़ाम रहा था वो रहा था आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम रहा था इनका। ठीक है, अब मैं इधर कैटेगरी वाइज आपको बताता हूँ, इनकी वैकेंसी भी देख लो पहले। इनकी वैकेंसी टोटल 1200 प्लस वैकेंसी थी SI की। ठीक है, और आप कांस्टेबल की आप देख रहे हो 4000 4000 प्लस वैकेंसी है, और इसमें भी कम से कम भी 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 1.5 लाख के अराउंड शायद पेपर दिया था बच्चों ने, 1.5 लाख नहीं दिया था मेरे हिसाब, मैंने देखा चेक किया था 1.5 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे, बट पेपर थोड़े बच्चों ने कम दिया था। 1 लाख प्लस ही बच्चों ने पेपर दिया था, 1 लाख प्लस बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, और उसमें वैकेंसी भी देख लो, बहुत कम वैकेंसी थी, 1200 प्लस वैकेंसी थी, और इसमें आपको 4000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली है कांस्टेबल में। ठीक है, तो अब मैं इसको बताता हूँ फिजिकल कट ऑफ कितना गया था, फाइनल कट ऑफ कितना गया। जो JKBSA का एग्ज़ाम हुआ था ना आपका, इधर इधर कैटेगरी वाइज लिख देता हूँ मैं। जो जनरल SC, ये वीडियो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको यही चीज़ें। ST, IB, ALC, RBA, मेन बच्चे आते हैं RBA के। RBA का बहुत ज़्यादा बच्चा हो गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इधर लिख देता हूँ मैं आपको EWS। पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल की कट ऑफ क्या रही थी और फाइनल में कितना वेरिएशन रहा था। मेन मैं यही बात बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, कि जो आपका फिजिकल कट ऑफ जाएगा उसके बाद आपका फाइनल में कितना डिफरेंस रहने वाला है, फिजिकल से फाइनल में कितना डिफरेंस रहने वाला है आपको। तो इधर से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि हाँ इतना रहने ही वाला है। जितना इधर होगा उससे आप 1-2 नंबर कम करके ज़रूर रहना। ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका 150 मार्क्स का था। EWS का आपका गया था, जो फिजिकल कट ऑफ गया था वो गया था 75 के अराउंड, 150 में से। ठीक है, और ये मार्क्स जो मैं 75 बता रहा हूँ ना आपको, ये मार्क्स वो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये ऐसे मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ठीक है, 75 के अराउंड गया था आपका EWS का। और जनरल का आपको गया था 99 कट ऑफ गया था। SC का आपका गया था 85 कट ऑफ गया था, और ST का आपका 77 कट ऑफ गया था। IBLC का आपका 89 कट ऑफ गया था, और RBA का आपका जो मेन बच्चा है वो 91 कट ऑफ गया था। RBA का 91 कट ऑफ गया था SI में। ये मैं फिजिकल का बताया मैंने जस्ट आपको, और आप खुद देखो सबसे कम किसका गया है। इसलिए इसका वेरिएशन जो है 15 मार्क्स हुआ, इसका फाइनल गया 90 मार्क्स का, फाइनल गया 90 मार्क्स का। और जनरल का फाइनल गया 107 मार्क्स का, और SC का फाइनल गया 95 मार्क्स का। पॉइंट भी हुए इनके साथ, पॉइंट खुद लगा लेना, मतलब मेरा कहने मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपका। ST का आपका गया था फाइनल 88 मार्क्स में। IBALC वालों आपका 101 में आपका फाइनल हो गया था। RBA का 100 मार्क्स में फाइनल हो गया था। अब खुद देखो कितना वेरिएशन रहता है, फिजिकल से फाइनल का वेरिएशन देखो, करो इसको वेरिएशन, जो भी आपकी कैटेगरी अपना वेरिएशन देख लो कि इतना वेरिएशन रहता है। देख लिया, अब खुद लगाओ अंदाज़ा, 150 में से 75 फिजिकल जा रहा है, 150 में से 99 जनरल का फिजिकल जा रहा है, SC का 150 में से 85 फिजिकल जा रहा है, ST का 77 फिजिकल जा रहा है 150 में से। तो मतलब कि इतना हाई भी नहीं है, अगर देखा जाए तो जनरल वालों का थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा। ठीक है, बाकी कैटेगरी वालों के तो मज़े ही मज़े हैं, उनका कुछ भी हाई नहीं गया है, नॉर्मल कट ऑफ रहा है। सबसे अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है फर्स्ट नंबर पर वो है जनरल डिस्ट्रिक्ट, और सेकंड नंबर में जिसका ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो है RBA डिस्ट्रिक्ट, और थर्ड नंबर पर आ रही है IBA ALC। ठीक है, फोर्थ नंबर पर देखने को मिली है वो है SC, फिफ्थ नंबर पे देखने को मिल रही है वो है ST, और सिक्स नंबर पे आ रही है आपकी EWS। तो ये कैटेगरी का मैंने आपको कट ऑफ डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चलते हैं थोड़ा बताता हूँ आपको। तो हम यार नंबर लिए जिन्होंने, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी आपने देख ली होगी, 43% बच्चे कौन से हैं जो 30 to 40 मार्क्स ले रहे हैं, और 11% बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 50 to 60 के बीच है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे देख लिए आपने, मेजोरिटी कहाँ पे आप देखिए आपने 30 to 40 के बीच, और सबसे कम मार्क्स वाला देख लो, सबसे कम मार्क्स आपने देख लिया 30 to 40 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देख लो 90+। मैं सबसे पहले आपको यही बोलता हूँ कि 90+ वाला आप फेक मान लिया करो, ठीक है। आपने ये वाली पोल से भी मैंने आपको बता दिया, आपने अच्छे से एनालिसिस कर ली होगी। आप खुद एनालिसिस करो इसको, जितनी भी पोल दिखा रहा हूँ आप खुद एनालिसिस करो, आप खुद इसका एक डाटा देखो, फिर आप अपना खुद कट ऑफ प्रिडिक्ट करो कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। देख सकते हो 80 to 90 6%, 70 to 80 6%, 60 to 70 9%, 50 to 60 11%, 16% बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 40 to 50 है, ठीक है। जिनके मार्क्स ना 70 to 80 और 80 से 90 जे वाली रेंज है ना, जे वाली रेंज आपको सबसे कम देखने को मिलेगी, सबसे कम। देख लो टोटल कर लो इनका, 15 से 20% बच्चे होंगे, 20% बच्चे होंगे जो इस रेंज में आएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रेंज अगर 20% रेंज इससे 20% बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं 70 से लेकर 90 की रेंज में, तो 80% बच्चे आप देखोगे कहाँ पे मिल रहे हैं, 80% बच्चे आपको मिल रहे हैं 60 से लेकर 70 से लेकर 40 की रेंज में, 70 से लेकर 40 की रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिर आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, ठीक है। बताता हूँ अब मैं आपको, नेक्स्ट बोल दिखाता हूँ मैं, ये देखो अपना नेक्स्ट बोल, ये देखो। अब खुद जल्दी जल्दी डाटा एनालिसिस करो। देखो 85+ 8%, 80+ 4%। मैं बताऊंगा यार लास्ट, थोड़ा सा सब्र करो, मैं ये डाटा ना आपको एक खुद बताऊंगा कैसे रहेगा जैसे सिस्टम, इतने बच्चे क्या कितने बच्चे हैं उस लेवल पे, कहाँ पे बच्चे हैं, वो ऐसा ही का डाटा भी दिखाऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी बच्चे देखो आप कहाँ पे दिख रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ बच्चे आपको दिख रहे हैं 51%। कितने हैं 51%, कितने 55+ मार्क्स कितने बच्चों के, 55+ मार्क्स कितने बच्चों के, देखो आप 55+ मार्क्स कितने बच्चों के, 51%। कितने बच्चे 51%। 51% आपको क्या देखने को मिल रहा है, 51% क्या देखने को मिल रहा है आपको कि 55+ मार्क्स है वो किनके हैं 51% के। अब आ जाओ नीचे देखो, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे, मतलब इतना तो आपको 100% यकीन हो गया भाई, जो मार्क्स है बच्चों के कहाँ पे 55 to 60 की रेंज में। ये मेन बात अब समझो, देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे है बच्चों के 55 to 60, 55 to 60, ठीक है। 55 से लेकर 60 के बीच सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे, इस रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 55 से लेकर 60 की रेंज में। कम से कम भी आप मानो या ना मानो, इस रेंज में आपको 10-20 हज़ार बच्चा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर चले जाओ आप, 10% बच्चा ऐसा जिनके मार्क्स 65+ भी है, ठीक है। 8% बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 70+ भी है, ठीक है। 75+ वाले भी हैं, 80+ वाले भी हैं, 85+ वाले भी हैं। देख लिया आपने। अब ये नहीं ना माना करो अगर बंदा 85+ मार्क्स ले रहा है 8%, तो आपका कट ऑफ 85% चलेगा, ऐसा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेल्ट फोर्स की नौकरी है, अगर सिविल होती फिर मैं मान भी लेता कि हाँ इतना कट ऑफ हो जाएगा। इतना भी दिमाग लगाओ कि बेल्ट फोर्स की नौकरी है, इसमें कट ऑफ थोड़ा थोड़ा तो डाउन रहेगा ही रहेगा। पेपर का लेवल बताऊंगा, पेपर का लेवल किस वे में था क्या नहीं था सब बताऊंगा इसी वीडियो में। बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो बनाने में, तो इतना तो बनता है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हो, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट पोल। अब ये पोल देखो, आप करो चेक, करो चेक, अच्छे से चेक करो इस पोल को। ओपन मेरिट में इस पोल में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो ओपन मेरिट में अगर कहीं ओपन मेरिट में 50 से 70 के बीच 23% बच्चे ऐसे, 23% बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से लेकर 70 में नंबर है, ठीक है। और 70 से लेकर 90 में नंबर, मतलब कि 70, आप ये मानो 90 को तो आप रहने दो, 90 को आप रहने दो, ये मान सकते हो कि 70 से लेकर 80 की रेंज में कितने 13% बच्चे यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ओपन मेरिट का इतना अंदाज़ा हुआ है कि ओपन मेरिट का थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बन गए हैं, ओपन मेरिट का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस बन गए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस बन गए हैं, क्योंकि मैंने जो पीछे डाटा देखा उस बिहेव में भी ओपन मेरिट का थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस बन गए, ठीक है। तो SC का कट ऑफ देख सकते हो, SC का 30 to 50 के बीच कितने 10% बच्चे आ रहे हैं, और 50 से लेकर 70 के बीच 7% बच्चे आ रहे हैं, और 70 से 90 मतलब यही मानो इसमें भी 70 to 75 मान लो, उसमें इसी में बच्चे होंगे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी में फॉल करेंगे। देख लिया होगा, देख लिया आपने, ये भी अच्छे से देख लो इसको भी, ये डाटा आपके पास ओपन मेरिट का देख लो अच्छे से, कहाँ पे कितने % बच्चे फॉल कर रहे हैं। सबसे लो कहाँ पे है देखो,
30 से 50 की रेंज ओपन मेरिट में देखो आप, 30 से 50 की रेंज में सबसे कम बच्चे दिख रहे हैं आपको। कितने? टोटली 29%। 29%, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम रहता है। नेक्स्ट बोल दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको? 29%। वही देखो यार, 29%। 29% कौन से बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 है? 29% कौन से बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 है? मैं कह रहा हूँ ये वीडियो पूरा डाटा एनालिसिस है, पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा हूँ आपको बच्चों का, कितने बच्चों ने बोर्ड किया है, पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद नहीं बोलना कि सर आप ऐसा कहीं से डाटा उठा के ले आते हो, कहीं से वो बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, कट ऑफ इतना आएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब डाटा देख लो एक बार, देखो 29% बच्चे कौन से हैं? 29% बच्चे हैं जिनका 30 to 40 मार्क्स है। कितने? 30 to 40 मार्क्स। और 22% बच्चे कौन से जिनके मार्क्स 40 to 50 है? 40 to 50। और 21% कौन से बच्चे जिनके मार्क्स 50 to 60 है? देखो मेजोरिटी मिल गई यहाँ पे। अगर 60 से 65% बच्चा 30 से लेकर 40 से लेकर 60 के बीच फॉल करे, 40 से लेकर 60 के बीच, 40 से लेकर 60 के बीच कितना परसेंट बच्चा पास फॉल करे? 60%। 60% प्लस ही समझो आप, ठीक है। कितना बच्चा फॉल करे? 60% प्लस। तो जो 40% बच्चा बचा वो कहाँ पे फॉल करे? वो करे 60 से लेकर 70 की रेंज में। 60 से लेकर 70 की रेंज, 70 से लेकर 80 की रेंज, 80 से लेकर 90 की रेंज। 90 के ऊपर तो आप क्रॉस, मैंने पहले समझा दिया, आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो जो 80 प्लस भी होंगे ये भी थोड़े बहुत आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, 70 प्लस भी मिलेंगे, हाँ थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। जो ये वाला डाटा होता है ना, ये वाला, जो ये वाला डाटा होता है ना, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये जो इस रेंज में बच्चे फॉल करते हैं, ठीक है, जो इस रेंज में बच्चे फॉल करते हैं, इनका जहाँ तो फिजिकल कमज़ोर होता है, ठीक है, जहाँ तो इन्होंने जाना नहीं होता, ठीक है। और जो इस रेंज में फॉल करते हैं ना, सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ जो इस रेंज में फॉल करते हैं, ये बच्चे परफेक्टली होते हैं, ये बच्चे परफेक्टली होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई चल जाएगा, किसका? ओपन मेरिट का ही जाएगा हाई, थोड़ा सा हाई, 1-2% हाई जाने के चांसेस बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि बच्चों का जो डाटा है, डाटा के बिहेवियर में मैं आपको बता रहा हूँ पूरा एनालिसिस। 70 से 80 के बीच भी 7% बच्चे देखने को मिल रहे हैं। कितने? 7% बच्चे देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे? 70 से लेकर 80 के बीच भी। 80 से लेकर 90 वाला वो आप नॉर्मली समझो उसको, वो मैं आगे जाके आपको समझा दूंगा उसका क्या सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट डाटा आप देख सकते हो, आप जल्दी जल्दी डाटा देखो, मैं नहीं समझाने वाला, आप जल्दी जल्दी डाटा देखो। आप देख लिया? अच्छा अब आ जाओ मेन बात पे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कमेंट आते हैं। अब बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर लड़के लड़के एसआई वाले होंगे सर, लड़कों ने जो लड़के एसआई की तैयारी कर रहे थे 2-2 3-3 सालों से, 5-5 सालों से, 4-4 सालों से एसआई की तैयारी कर रहे हैं सर, जिनका एसआई मेन नहीं हुआ था सर, 1-1 नंबर से रह गए थे, 2-2 नंबर, पॉइंट नंबर से रह गए थे सर, उन्होंने जेकेपी कांस्टेबल में 100 आउट ऑफ 80 प्लस स्कोर किया, 85 प्लस स्कोर किया, 90 प्लस स्कोर किया। मैं मानता हूँ यार आपकी बात कि हाँ उन्होंने मेहनत की है, बट जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था ना, जिस जेकेपी एसआई लेवल से भी थोड़ा टफ लेवल का था, ठीक है। वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। मैं आपको जेकेपी एसआई की पूरी कहानी सुनाऊंगा इधर ही। तो चलिए मैं बताता हूँ। अब मैं आपको जेकेपी एसआई के बच्चों से मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने जेकेपी एसआई भी दिया और जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी दिया। उनका क्या स्कोर रहा है और उनका एसआई में क्या स्कोर था और कांस्टेबल में क्या स्कोर है, वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो जल्दी जल्दी आप रीड करते रहना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी लंबी वीडियो करने का। जल्दी जल्दी आप कमेंट रीड करना, पढ़ लो आप कमेंट जल्दी जल्दी। एक लड़का है जो बोलता है कि सर मेरे विलेज VLW में 79.75 मार्क्स थे, ठीक है, और FAA में 88 मार्क्स थे। FAA में 88 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स थे इसके FAA में, ठीक है। और सुपरवाइज़र में 75.75 मार्क्स थे, ठीक है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में आप देख सकते हो 61 मार्क्स है इसके। टेली कम्युनिकेशन में 51। आप देख सकते हो बच्चे के मार्क्स कितने 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 मार्क्स लिए हैं बच्चे ने। और आप कांस्टेबल में मार्क्स देख सकते हो, कांस्टेबल में कितने मार्क्स लिए हैं? 61। अब चलते अगला, ये देखिए बंदे ने जेकेपी एसआई में कितने मार्क्स लिए हैं? 77। और जेकेपी एसआई 2.0, मतलब आपको पता ही होगा कि पहला जो आपका पेपर हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया था, फिर से हुआ था। 93 मार्क्स है, 93 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। VLW के एग्ज़ाम में आप देख सकते हो 76 मार्क्स है। और कांस्टेबल में देखो आप मार्क्स 62 मार्क्स है कांस्टेबल के पेपर में। देख लिया आपने, स्कोर देख लिया। अब आप अपना एनालिसिस खुद खुद करो कि कितना कट ऑफ आपका जा सकते हैं, खुद अपना प्रेडिक्ट करो,
मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट जो आपने डाटा देखा आप खुद प्रिडिक्ट करते रहना क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। देख लिया आपने, अगर लड़के ने एसआई में कितने मार्क्स लिए हैं, एसआई में लड़के ने 93 मार्क्स लिए हैं और कांस्टेबल में देख सकते हो 62 मार्क्स लिए हैं। यार नहीं था, उस लेवल का पेपर नहीं था आपका कांस्टेबल का। बच्चों ने बहुत सोचा था कि हाँ हमारा कांस्टेबल का पेपर मतलब अच्छा जाने वाला है, हम 2-2 3-3 मंथ से पढ़ रहे हैं, 2-3-3 4-4 मंथ से पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से तैयारी करके गए हैं, जो जो हमें सिलेबस मिला था हमने वो सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। तो मैं आगे आगे बात करता हूँ अब। तो आप ये वाला कमेंट भी रीड कर सकते हो। इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में देख सकते हो 87 मार्क्स थे, और एसआई में कितने मार्क्स थे, 84 मार्क्स थे, जो रियल एसआई हुआ था आपका, ठीक है। और पटवारी में 59 मार्क्स थे, पटवारी में 59 मार्क्स भी एक अच्छे मार्क्स माने गए हैं। और कांस्टेबल में आप देख सकते हो 58 मार्क्स हैं। एसआई में कितने थे, 84 मार्क्स थे, और कांस्टेबल में कितने 58 मार्क्स हैं। इधर से आप सोच सकते हो कि हाँ लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का आपका एग्ज़ाम आया था, कौन सा, कांस्टेबल का। और जो आपका एसआई का एग्ज़ाम आया था ना, वो भी सेम लेवल का था, वो भी मॉडरेट था। वो नहीं मैं कहता कि वो मॉडरेट नहीं था, इजी था, वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब मिली थी। उसकी बात भी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको मैंने मेन ये बताना था कि आप जैसे कि बोले कि उनके एसआई में बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो एसआई है उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं कांस्टेबल में, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी सी। तो आप देख सकते हो उनके सामने, मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ वीडियो, उनके मार्क्स भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट में चलते हैं। देखो एसआई में यार सबसे बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। एसआई में 90 मार्क्स लिए हैं उन्होंने बच्चों ने, ठीक है। और एफए में 80 मार्क्स, मैं पहले बता दिया, एफए में 80 मार्क्स लेना बहुत बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स, ठीक है। और विलेज एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है। और कांस्टेबल में देख सकते हो आप कितने मार्क्स लिए हैं, 64 मार्क्स हैं। देख लिया, कट ऑफ देख लिया, आप एनालिसिस कर लोगे खुद अब। नेक्स्ट कमेंट बताता हूँ आपको, पढ़ो। 47 मार्क्स लिए हैं और कैटेगरी ST1 है। बच्चों के कितने मार्क्स हैं, 47 मार्क्स हैं। बच्चों के कितने मार्क्स हैं, पढ़ो। JKP में एग्जीक्यूटिव 65 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। और विलेज में देखो 86 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स, मतलब कि कितने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। और कांस्टेबल में कितने कम मार्क्स हो गए हैं, लो पढ़ो। एसआई में कितने 79 मार्क्स है, ठीक है। और कांस्टेबल में देखो कितने मार्क्स हैं, 43 मार्क्स हैं। अगर बंदा एसआई में आप 79 मार्क्स ले रहे हो, कांस्टेबल में 43 मार्क्स ले रहे हैं, लो नेक्स्ट पढ़ लो। एसआई में कितने मार्क्स है, 90 मार्क्स है, जो मेन एसआई था उसमें कितने मार्क्स है, 90 मार्क्स है, ठीक है। और कांस्टेबल में कितने हैं, 58 मार्क्स है, लो ये पढ़ लो। फर्स्ट एग्जाम बॉर्डर बटालियन आई स्कोर 78 पुट इन वेटिंग लिस्ट, देन इन एसआई 2.0 81 मार्क्स है इसके एसआई में, ठीक है। और इधर कितने हैं, 60 मार्क्स हैं। वही सीन है ना बच्चों, वही सीन है। इसमें आपका हाई कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, इतना हाई नहीं जाएगा जितना आप सोचते हो, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो एसआई वालों को भी मैंने आपको मार्क्स दिखा दिए। लो ये फिर से पढ़ लो, आप नेक्स्ट वाला पढ़ लो। एसआई में 102 मार्क्स सबसे बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, अच्छे मार्क्स, ठीक है। अगर इनके पास कोई और कैटेगरी होती ना तो इनका सिलेक्शन 100% हो जाता। तो आई होप आप समझ चुके हो, ठीक है। और देख सकते हो आप विलेज एग्जाम में 86 मार्क्स और एफए में 82 मार्क्स है, ठीक है। पटवारी में भी 79, पटवारी में देखो मार्क्स देखो आप, पटवारी में बंदे के 79.75 मार्क्स हैं। और आपने पटवारी का पेपर खुद देखा, एक बार देखा पेपर पटवारी का, टफेस्ट एग्ज़ाम था वो भी, सबसे गंदा एग्ज़ाम डाला था। और कांस्टेबल में देख सकते हो आप मार्क्स 68 मार्क्स है। मेरे को ये बताओ, जब अभी तक आपने ये बच्चा देखा, कोई भी बच्चा देखा जो आपको कह रहा हो, खुद कह रहा हो कि मेरे 80 प्लस मार्क्स हैं, बताओ मेरे को कमेंट करके ये बात मेरे को बताना। कोई भी अगर आपको स्टूडेंट मिला हो जो खुद बोले कि मेरे 80 प्लस मार्क्स है, तो उसका नाम कमेंट करके बताना, जिस बंदे के भी है वो कमेंट जरूर करना। और मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगा यहाँ पे, और प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे कट ऑफ रिलेटेड हर वीडियो, डाउट्स वगैरह, इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड हो तो उधर सॉल्व की जाती है। टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना उसको। नेक्स्ट कमेंट पढ़ो आप। एसआई में कितने मार्क्स थे, 80 मार्क्स थे। और VLW के एग्जाम में 68 मार्क्स है। और JKP कांस्टेबल में देखो आप कितने मार्क्स है, 55 मार्क्स है JKP कांस्टेबल में। नेक्स्ट पढ़ो आप, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो। 62, ये बहुत सारे कमेंट हैं बच्चों को, मैं वही बता रहा हूँ आपको। कोई भी बच्चा मेरे को अभी तक ये नहीं कहता हुआ मिले कि सर मेरे 80 प्लस मार्क्स है। मेरे को एक बच्चा नहीं मिला अभी तक जिसने बोला कि सर मेरे 80 प्लस मार्क्स है, एक भी नहीं मिला अभी तक, एक भी नहीं।
70+ वाले मिले हैं मेरे को, 70+ वाले बहुत बहुत मिले, वो मैं बताऊँगा आपको कितने बच्चे 70+ वाले हैं, ठीक है। अगर 80+ वाला कोई बच्चा देखने को नहीं मिल रहा तो फिर आप मान लो कि इतना कट ऑफ तो जाएगा नहीं। 80+ वाला अगर कोई बच्चा ही नहीं, मान लो थोड़े बहुत होंगे भी, ठीक है, फिर भी आपका कट ऑफ 80+ तो टच नहीं करेगा, हर हाल में नहीं करेगा। ओपन वालों आपकी बात कर रहा हूँ मैं, हर हाल में 80+ नहीं टच करेगा। ये देखो मार्क्स देखो बच्चों को, 60, 62, देखो 58, देखो 65, आर बी 60, 55, देखो इसको भी अच्छे से पढ़ लो। ये देखो 62, 56, 52, 50, पढ़ो आप। OBC 61, 57, 48, 36, 25, पढ़ो। ये कमेंट पढ़ो आप। मेरे नॉन में भी सिर्फ एक बच्चा 64 वाला है, वो भी इंटेलिजेंट, जिसने पहले भी अच्छे अच्छे स्कोर किए हों, और अगर उसका नॉन में बिलो 60 है, सब 60+ भी जाना इजी नहीं था, बिकॉज नेगेटिव कर दिए है बच्चों ने, ठीक है। आप देख सकते हो यार बच्चों के उधर नेगेटिव, हाँ मेन जो पोर्शन था वो था इंग्लिश, जो आपका स्कोरिंग कर सकता था, और बच्चों ने वही सबसे ज़्यादा गलत किए हैं। तो आपका कट ऑफ सीधी बात है इधर से डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये पढ़ लो आप, 21.5 मार्क्स है। चलो SPO फिर भी मार्क्स तो देखो यार, 21.5 मार्क्स है। 50, 62, 41, 56, 55, 58, 52। आपको कोई भी स्टूडेंट अभी तक मेरे को ये बताओ मिला जो कह रहा हो कि 75+ भी है, 85+ भी है, 80+ भी है, 75+ भी है? 75+ भी मेरे को नहीं मिल रहे अभी तक। 70+ है बट 75+ वाला नहीं मिल रहा ब्रो। 70+ टोटल 100 स्टूडेंट ना होंगे, मार्क माई वर्ड। 50, 54, 55, 55, 69, 46, 62। देखो आप खुद देख लो यार, अब मैंने तो आपको पूरा डाटा दिखा दिया आज कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ कट ऑफ। मैं इन्हीं का डाटा देख के आपको कट ऑफ बताता हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देख लिया होगा आपने डाटा, अच्छे से देख लो अच्छे से। नेक्स्ट चलता हूँ आगे, 56, ठीक है। तो ये देख लो, ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कट ऑफ के रिलेटेड, आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपके वहाँ के कैटेगरी में कितने बच्चों ने पेपर दिए हैं, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके नॉन में, सब चीज़ें इसी ग्रुप में शेयर की जाती है। तो आप देख सकते हो, ये देखो बच्चों के मार्क्स देखो, ये इन्होंने पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि सर इतने मार्क्स बन रहे। देखो आप, आई गॉट 61 मार्क्स इन JKB कांस्टेबल फर्स्ट एग्जाम, एनी चांस इन कमिंग फाइनलिस्ट। 61 मार्क्स है, मैं कह रहा हूँ गारंटी है फाइनल हो जाएगा आपका। ये देखो 40 तक बन रहे हैं उनके मोहल्ले में बच्चों के मार्क्स। ये देखो पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं सर 44 नंबर है, 40 to 50 के अराउंड मैक्सिमम बच्चे फॉल कर रहे हैं। 68.25 मार्क्स है बच्चों के, 55 मार्क्स है बच्चों के, 62 मार्क्स है बच्चों के। ये पढ़ो आप अच्छे से। भाई मेरा दोस्त है कश्मीर से, SI में उनके 124, 118, 124, 25 थे मार्क्स। इधर कोई भी 67 से ऊपर नहीं गया, ठीक है। SI वालों देखो, अब देखो SI में जो बंदा 124 से 118 नंबर ले रहा था, वो इधर 67 से ऊपर नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो आपने डाटा देख लिया होगा अच्छे से। तो मैंने आपको अच्छे से डाटा दिखा दिया, ठीक है। आपने भी डाटा को देख लिया होगा, और डाटा देखकर आपने अपना प्रेडिक्शन ले लिया होगा। अब मैं आपको इधर बताता हूँ JKPSI की कहानी, क्या सीन हुआ था। देखो जो आपका JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो हुआ था डिफरेंट शिफ्ट में, ठीक है। जो आपका JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो हुआ था डिफरेंट शिफ्ट में, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जो आपका पेपर था, ना वो आया था थोड़ा मॉडरेट लेवल भी मैं कह सकता हूँ। उसमें क्या हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। मान लो आप फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। एक शिफ्ट में क्या हुआ था, इजी भी आ गया था पेपर। एक शिफ्ट में क्या हुआ,
थोड़ा मीडियम लेवल का भी आ गया था, एक शिफ्ट में क्या हुआ थोड़ा टफ लेवल का भी एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है। तो बाद में नॉर्मलाइजेशन से आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होती है, तो नॉर्मलाइजेशन इनके मार्क्स वो बराबर कर दिए जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी, इनका फिजिकल कट ऑफ कितना रहा था और कितना डिफरेंस देखने को मिला था, हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज बताता हूँ आपको। देखो पहली बात तो ये है कि 1200 प्लस वैकेंसी थी, वैकेंसी भी कम ही थी। इस बार आप समझ सकते हो कि 4000 प्लस पोस्ट है कांस्टेबल। तो अब मैं इधर आपको बताता हूँ कि जो आपका कट ऑफ है वो डाउन कैसे रहेगा, डाउन रहने के पीछे रीज़न क्या है। देखो जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए ये बात कि जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस था वो काफ़ी लेट आया था, जबकि आपका एग्ज़ाम होने वाला था उसके करीब 30 से 35 दिन पहले आपका सिलेबस आया था। तो आपका जो सिलेबस था वो लेंथी बहुत था, तो इतनी जल्दी तो आप 30-35 दिन में आप कोई भी सिलेबस कवर नहीं कर सकते। तो कई कई बच्चे ऐसे देखने को मिले कि जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, उधर से उनके मार्क्स जो है थोड़े कम हो गए होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको इधर बताता हूँ, देखो देखो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं ना वो किस मेजोरिटी में फॉल कर रहे हैं। इधर देखो मैं अब पूरा बच्चों का डाटा दिखा रहा हूँ, आपको डाटा बताऊँगा। ये देखो 20 से 30, 40, 50, 60, 60 से 70, 70 टू 80, 80 टू 90, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे ना आपको ना सबसे ज़्यादा बच्चे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आ जाओ 80 टू 90। देखो सीधी बात है, अगर 80 टू 90 के बीच बच्चे होंगे, 80 टू 90 के बीच बच्चे होंगे तो करीब आप मान के चलो 20 से 30 बच्चे मिलेंगे आपको। 80 टू 90, 20 से 30 मान के चलो, 20 से 30 बच्चे मिल भी जाएंगे 80 टू 90 के बीच, ठीक है। मेन बात आती है 70 टू 80, 70 टू 80 के बीच कितने बच्चे हैं। ये मैं अपने पास डाटा है, मैं उस डाटा के भी ही में बता रहा हूँ आपको। 500 नहीं 400 प्लस बच्चा, 400 प्लस बच्चा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ गया है कि 70 प्लस वालों को भी डाटा आया है, ठीक है। 400 प्लस आपको बच्चा देखने को मिलेगा, 70 प्लस 400 प्लस, ठीक है। और 60 टू 70, देखो 60 टू 70 के बीच ना बच्चा मतलब कि जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ना वो इधर भी फॉल करें 60 टू 70 की रेंज में, ठीक है। 60 टू 70 की रेंज में भी बच्चा अच्छा खासा फॉल कर रहा है। कम से कम भी आपको 2000 प्लस बच्चा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2 से 3 हज़ार मान के चलो मेरी बात, 2000 से 3000 बच्चा इसी रेंज में देखने को मिल रहा है, इसी रेंज में 60 टू 70 की रेंज में 2000 से 3000 के बीच बच्चा बहुत बच्चा होता है। 2000 से 3000 के बच्चा इसी रेंज में देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मेन बात आ जाएगी, देखो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी के बच्चे कहाँ फॉल करें, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ों से हमको लेना देना नहीं है, इधर से हमको कुछ नहीं लेना देना। और जो मेन बात आती है वो आती है 50 टू 60, क्या 50 टू 60 भाई इस रेंज में ना आपको कम से कम भी मानो या ना मानो 10,000 प्लस बच्चा देखने को मिलेगा। 10,000 प्लस बच्चा, कितना 10,000 प्लस बच्चा आपको 50 टू 60 की रेंज में देखने को मिला। अगर सबसे ज़्यादा मैं सीधे बोल दूँ तो मैं बोलता हूँ कि 55 से लेकर 60, 55 से लेकर 60 सबसे ज़्यादा बच्चा इसी रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं बात करता हूँ 40 से लेकर 50 के बीच, 40 से लेकर 50 के बीच 20,000 बच्चा इसी रेंज में देखने को मिल जाएगा। फिर इस रेंज में हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो मेन कट ऑफ बनेगी ना वो 50 से अबव भी बनेगी, 50 से अबव भी बनेगी। 50 आपकी जो मेन कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 50 से लेकर 70 की रेंज तक, 50 से लेकर 70 की रेंज तक। ये देखो जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी, जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 50 से 70 की रेंज। ये देख लेना, ये डाटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है किसी ने तो। ऐसे बच्चे बहुत बोलते हैं ना, जो आपकी कट ऑफ रहेगी ना वो रहेगी इस रेंज में। इतना डाटा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इतना डाटा कलेक्ट किया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। जो आपकी कट ऑफ रहेगी ना वो रहेगी 50 से लेकर 70 की रेंज में। कितनी 50 से लेकर 70 की रेंज में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर और बता देता हूँ। देखो जैसे कि जो आपका एग्ज़ाम आया था ना, वही सब बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम था वो इजी था, इजी था। कई बोलते हैं कि मॉडरेट था, कई बोलते हैं कि टफ भी था, ठीक है। बट बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे कि कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम ईजी आया था। मैं बताता हूँ आपका एग्ज़ाम कैसा आया था। देखो आपका एग्ज़ाम आया था, आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। आपके एग्ज़ाम में आई थी आपकी जीके, क्या आई थी आपकी जीके, जीके जीके प्लस करंट अफेयर, ये वाला टॉपिक आया था आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। कितने का आया था 25 मार्क्स में। करीब आप मानो या ना मानो, मानो या ना मानो 15 प्लस, 15 प्लस जिसका स्कोर है ना वो गुड स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है 15 प्लस। जिस बच्चे ने भी 15 प्लस स्कोर किया था ना इसमें, वो एक अच्छा स्कोर माना गया है। इसमें ज़्यादा स्कोर किसी बच्चे का नहीं हो सकता। 20 प्लस तो कोई हो ही नहीं सकता यार, कोई भी नहीं हो सकता। बहुत कम स्कोर आया इस
इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदे क्वेश्चन डाले थे इन्होंने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए थे। ये मैं बोलूँ तो मैं सीधे बोलता हूँ कि ये मॉडरेट लेवल की थी यार, मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। जीके प्लस करंट अफेयर की बात की मैंने। उसके बाद आगे आपकी जीके जम्मू कश्मीर की जीके, जम्मू कश्मीर की जीके, ये इजी लेवल की थी। जो इजी था वो इजी था, ये इजी लेवल की थी, ठीक है। मतलब ये इजी टू मॉडरेट बोलो इसे, इजी टू मॉडरेट थी। इसमें बंदा 5+ मजे से स्कोर कर सकता था, 5+ मजे से स्कोर कर सकता था। उसके बाद आ जाती है आपकी, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले थे जिधर से बच्चा फंस गया था। उसके बाद आ जाती है आपकी मैथ, आपकी मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। ये टफ था यार, सीधी बात है, ये टफ था। ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ना इसे इजी बोलते हैं हम, ना इसे बिल्कुल सिंपल इजी, कुछ नहीं होना इसको, सीधे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था ये। जो बंदा इसमें मज़े से कह रहा हूँ मैं 15+ स्कोर करके आया ना, वो बंदा एकदम परफेक्ट सेव बंदा है, ठीक है। और इंग्लिश जो थी वो आपकी बहुत ज़्यादा टफ थी, इंग्लिश, इंग्लिश टफ मानो, इंग्लिश जो आपकी थी, इंग्लिश जो आपकी थी वो थी टफ, इंग्लिश बहुत टफ थी आपकी। उसमें कोई बंदा 15 12 13 12 या 13 स्कोर भी करके आया ना, वो बहुत अच्छा स्कोर है उसके लिए। कंप्यूटर इजी था, कंप्यूटर बिल्कुल इजी डाला था। कंप्यूटर जो था आपका वो बिल्कुल, कंप्यूटर वो बिल्कुल इजी लेवल का था। कंप्यूटर में बंदा मज़े से 10+ स्कोर कर सकता था। अब बताओ, देखो इधर बताता हूँ मैं आपको डाटा। अगर मानो जीके, जीके प्लस करंट अफेयर, अगर इधर बंदा 15+ स्कोर करा है, कितना 15+ स्कोर करा था, ठीक है। वो भी मैं इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर रहा हूँ ये। और जम्मू एंड कश्मीर की जीके देखो आप, अगर बंदा जम्मू एंड कश्मीर की जीके में 5+ भी स्कोर कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा तो होना नहीं था। मैथ प्लस रीजनिंग में हर बच्चा 15+ भी स्कोर कर रहा है, तो कंप्यूटर में 10+ स्कोर कर रहा है, ठीक है। और इंग्लिश में आप 15 मान लो, ठीक है, 15 स्कोर करें, बना लो इसका टोटल कितना बनता है। कर लिया होगा आपने टोटल, तो आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा डाटा, ठीक है। तो 60% 60+ ही मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया 50 से लेकर 70 के बीच, इसी बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको कट ऑफ बताया, ये मैंने बताया इंटेलिजेंट बच्चे का। जो इंटेलिजेंट बच्चा था ना, वो ले रहा था 60 मार्क्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने आपको क्या कट ऑफ बताया है। और मैं ये नहीं कहने वाला कि उनका कट ऑफ गलत है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला। मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि आपने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, उनका मैंने एक डाटा कलेक्ट किया पूरा, और पूरा डाटा मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी यूट्यूबरों की वीडियो है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गलत बताया है। आप देख सकते हो, देखो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उन्होंने डाटा बताया वो मैंने बताया है। हर यूट्यूबर ने एक सेम डाटा बताया, सिर्फ 1-2 नंबर का वेरिएशन है बस, बाकी डाटा पूरा सेम है। अब आप मान के चलो या ना मान के चलो, हर एक टीचर है जो, वो पागल तो है नहीं कि ऐसे गलत बता देगा, पहली बात। और जो भी टीचर ने डाटा बताया, उन्होंने खुद भी प्रिडिक्ट किया होगा, खुद भी पोल लगवाए होंगे, ऐसे तो उन्होंने भी डाटा नहीं बताया होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे रिस्पेक्टेड सर, इन्होंने डाटा बताया आपको कि जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहने वाला वो 55 ±2 रहने वाला, बिल्कुल सही डाटा बताया है। इतना रहने वाला है फिजिकल के लिए। अब सबका मैं बताऊंगा आपको एक एक बारी। आप देख सकते हो, ओपन मेरिट का जो आपको कट ऑफ बताया, वो बताया 53 से लेकर 55 के बीच रहने वाला है। और एसटी का और ST2 का आप खुद देखो, अपनी अपनी कैटेगरी का आप कट ऑफ देखते रहिए। आरबीआई का इन्होंने बताया कि 43 से लेकर 46 के बीच रहने वाला है। और LCIB का बताया 50 से लेकर 52 के बीच रहने वाला है। OBC का बताया 40 से 45 के बीच रहने वाला। अब आप, मैं सबका डाटा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बस सब वेरिएशन देखना, एक एक दो नंबर, एक एक खींच के, एक एक दो दो या तीन तीन नंबर का वेरिएशन दिखा होगा सब में, ठीक है। अब तो आप मान सकते हो कि हाँ, इनका जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जाएगा, इतना ही जाएगा। आप देख सकते हो, इनका कट ऑफ देख सकते हो। इन्होंने फाइनल बताया कि जनरल का 60+ मार्क्स है तो वो सेफ़ है, और आरबीआई के 53+ मार्क्स है वो सेफ़ है, EWS वाले 45+ मार्क्स है वो सेफ़ है, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने फाइनल बताया हमारे रिस्पेक्टेड सर ने कि 65+ वाला बंदा सेफ़ है। UR में, जनरल में वो 65+ वाला बंदा सेफ़ है। SC में 55+ वाला बंदा सेफ़ है। ST1 में 50+ वाला बंदा सेफ़ है। आरबीआई का 55+ वाला बंदा सेफ़ है। ALC का 56+ वाला बंदा सेफ़ है। ST1 का आप देख लो, ST2 का आप देख लो। और आप जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल आपका जम्मू एंड कश्मीर का ट्रिपल एस रिस्पेक्टेड सर।
इनका आप कट ऑफ देख सकते हो, फिजिकल का कट ऑफ बिल्कुल सही कट ऑफ बताया। हर एक वीडियो में मैंने आपको पीछे दिखाया कितना था, 53 55 53 55 53 55 52 53 55 जनरल का, यही कट ऑफ इन्होंने जनरल का बताया है। जनरल का कट ऑफ 55 से लेकर 57 +-2, 53 भी रह सकता है, 55 भी रह सकता है, 56 57 भी रह सकते हैं। बट ज़्यादा वेरिएशन है वो रहेंगे आपका 53 से लेकर 55 के बीच, सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसी में देखने को मिले है जहाँ तक मैंने डाटा एनालिसिस की है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आगे आपको, ये देख सकते हो इन्होंने फिजिकल का बताया 50+, बिल्कुल सही बताया। जनरल वालों के लिए 50+ फिजिकल का रह सकते हैं। एससी का देखो 45+, ST1 का देखो 40+, ST2 का देखो 42+, OBC का देखो 45 से लेकर 50 के बीच, बिल्कुल सही डाटा बताया इन्होंने भी। अब इनका देखो, इन्होंने फाइनल आपको डाटा बताया। देखो ओपन का इन्होंने बताया अगर किसी बंदे के 68 से लेकर 70 के बीच मार्क्स है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। RBA का 63 से लेकर 65 के बीच उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SC का अगर 55 से लेकर 57 के बीच उनको हो जाएगा। ST का आप देख सकते हो, OBC का आप देख सकते हो। ठीक है, अपने अपनी कैटेगरी का आप देख लो। और जो माना जाता है सबसे अच्छा चैनल है यूट्यूब में सर का, इनका कट ऑफ देख लो, सबसे अच्छा कट ऑफ इन्होंने ही बताया है। देखो इन्होंने बताया कि ओपन मेरिट का 53 55 से लेकर 50, वही इन्होंने भी फिजिकल के लिए बताया। आप देख लो फिजिकल का कट ऑफ, हर मैंने इतने चैनल बताया आपको। ठीक है, देखा उन्होंने, आपने कट ऑफ देखा उनका, यही कट ऑफ बताया हर चैनल ने 53 से लेकर 55 के बीच, तो रहेगा ही इतना ही। अब तो बताओ यार, मतलब इतने चैनल वालों, उन्होंने खुद तो बताया नहीं होगा, उन्होंने भी पहले पोल्स वगैरह लगवाए होंगे, बच्चों से पूछा होगा, कार्ड्स पे पूछा होगा, कुछ उनके नोन में होंगे उनसे पूछा होगा, फिर ही बताया होगा कट ऑफ। अब इतनी जानकारी दे दी आपको, इतनी सी वीडियो में आपको इतनी जानकारी प्रोवाइड कर दी मैंने, तो अब तो आपका फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। आप तो करो यार चैनल को सब्सक्राइब, मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, आप सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर सकते? करो यार, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो और टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखो इन्होंने बताया कि ओपन का जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला 55 से लेकर, वही प्लस माइनस कर लो, 53 भी रह सकता है, 55 भी रह सकता है, 52 भी रह सकता है। जो मेन बात आती है ना वो इनका कट ऑफ रहने वाला। देखो अगर कोई बंदा ओपन में 52 से लेकर 56 के बीच फॉल कर रहा है तो उसको फिजिकल के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और RBA का अगर बंदा 47 से 48 के बीच फॉल कर रहा है उसको जानना चाहिए। और SC का आपने देख लिया, ST का आप देख लो, खुद देख लो, AWS का आप देख लो, ARCIB का आप देख लो। ठीक है, और मैं आपको इधर अपना कट ऑफ एक बता देता हूँ प्रिडिक्टेड। ठीक है, ये कट ऑफ देखो आप, जो ये कट ऑफ है ना, आपको मैंने फिजिकल का पीछे जितनी वीडियो थी दिखा दी। ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो आपके सामने है, यही कट ऑफ आपको फाइनल रहने वाला है, इसी करीब आपको फाइनल कट ऑफ रहेगा। एक दो मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ 72 हो जाएगा, जहाँ 67 65 66 भी हो सकते हैं। 66 देखो 66 भी रह सकता है, 67 भी रह 68 भी रह सकता है, 70 भी रह सकता है, 71 भी रह सकता है, 72 भी रह सकता है जनरल का कट ऑफ। ठीक है, RBA का सुनो, RBA का 60 भी रह सकता है, 61 भी रह सकता है, 62 भी रह सकता है, 63 भी रह सकता है। ठीक है, और 65 से लेकर 66 67 68 भी रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही तीन दो नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही SC का देख लो, SC का 52 भी रह सकता है, 53 55 भी रह सकता है, 58 59 भी रह सकता है, बट ज़्यादा नहीं जाएगा इसका। ST का 52 53 तक रह सकते हैं। ठीक है, EWS वाला 52 53 54 तक जा सकते हैं। OBC का 49 50 तक, यही आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। एक दो तीन नंबर का वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। मेरे को लगता है अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर फिर भी है तो कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि टेली कम्युनिकेशन पे लाऊंगा, तो इसलिए आप क्या करना, अपना टेली कम्युनिकेशन का स्कोर कमेंट कर देना।